हेलो गाइस, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ क्रिया शारीर। आज हम कंटिन्यू करेंगे कोष्ठ शाखा दोषगम। तो गाइस आज हम पढ़ेंगे कोष्ठ से शाखा की ओर दोषों का गमन। तो इसका सिंपल ट्रिक है, हमारी शरीर में 4 शाखाएं होती हैं। तो 4 चीज़ें करने से जो हमारे दोष हैं वो कोष्ठ से शाखाओं में चले जाते हैं। वो कौन कौन सी है? व्यायाम, उष्म तीक्ष्णाद, अहित आहार विहार और द्रुत वात मारुत, मतलब बहुत तेज वायु की गति होने से। पहला अधिक व्यायाम करने से, ऊष्मा की तीक्ष्णता से, अहित आहार विहार से और चौथा है द्रुत मारुत से। अगला हम पढ़ेंगे शाखा से कोष्ठ की ओर दोष को गमन। तो शाखा से कोष्ठ जाने के लिए 5 तरीके हैं। कौन कौन से? वृद्धि, विषंध, विपाक, मुख विशोधन और वायु निग्रह। तो इसकी ट्रिक याद रखेंगे हम V5 से। कौन कौन सी V5 है? वृद्धि मतलब दोषों की वृद्धि, विषंदन विपाक या दोषों का पाक होना, मुख विशोधन तो स्रोतों का मुख शोधन से, और वायुष निग्रह वायु के निग्रह के। इसका कोटेशन याद रख लेंगे, ये है चरक सूत्र स्थान के 28वें चैप्टर में। अब हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे वात पित्त और कफ है, उन तीनों के 5-5 भेद, उनका स्थान और उनका कर्म। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मानेंगे। अब हम शुरू करते हैं वायु के भेद से। तो वायु के भेद हमें पता है 5 होते हैं: प्राण, उदान, व्यान, समान और अपान। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राण वायु। तो प्राण वायु का स्थान जो बोला है चरक ने इंपॉर्टेंट बोला है, कहाँ से? मूर्धा मतलब सिर से या मस्तिष्क से। मूर्धा और कंठ, जीवा और नासिका, यहाँ से हम प्राण जो वायु है वो रहती है या फिर हम सांस लेते हैं। ठीक है, तो इसको इम्पोर्टेंट उससे याद रखेंगे। तो जो चीज़ें हम नासिका से करते हैं, जैसे कि श्वसन लेना, स्टीवन, श्वथु, उद्गार, इन सब के साथ साथ आहार पान इम्पोर्टेंट है, आहार को निगलना या निग्रह करना। ठीक है। इसके अलावा वाग्भट ने बोला है कि जो वायु रहती है, प्राण वायु रहती है, वो मूर्धा, उर और कंठ में, जोर मतलब इन 3 जगह पर घूमती रहती है। कहाँ पे? मूर्धा में, उर में और कंठ में। ठीक है। और वो क्या करती है? बुद्धि, हृदय, इंद्रियों का या फिर चित्त को दृढ़ करती है, इनका धारण करती है। तो प्राण वायु करती है बुद्धि, हृदय, इंद्रियों का, चित्त का धारण करती है। इसको याद रख लेना कि हमने चरक में पढ़ा था कि जो प्राणवायु मस्तिष्क में रहती है, तो जो हमारी बुद्धि है, हृदय है, इंद्र है या इंद्रियां हैं या फिर चित्त है, उसका धारण मस्तिष्क में होता है, तो ये प्राणवायु करेगी। अगली हम पढ़ेंगे उदान वायु। उदान वायु इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आचार्य सुश्रुत ने इसको पवन उत्तम कहा है। इसमें इम्पोर्टेंट याद रखने वाली चीज़ यही है, बाकी इसका स्थान नाभि में, उर में और कंठ में है। तो उर और कंठ तो है, बट ये नाभि से शुरू होती है उदान वायु, और प्राण वायु शुरू होगी सिर से, मस्तिष्क से। इसके अलावा वाग्भट ने भी इसका स्थान उरह स्थान बोला है, और इसके साथ साथ नाभि और गला बोला है कि नाभि और गले में ये विचरण करती रहती है। शारंगधर ने फुफ्फुस का आधार उदान वायु को बोला। ये सबसे इंपॉर्टेंट और गलत होने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि फुफ्फुस का आधार हम लोग प्राणवायु समझते हैं, बट प्राणवायु नहीं है। वो कौन सी वायु है? उदान वायु। और ऐसे ही उद्गार का जो स्थान है वो उदान वायु नहीं है, प्राणवायु है। अब इसका काम देखेंगे तो जो हम बोलते हैं, वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न, और इम्पोर्टेंट है बल, वर्ण और ऊर्जा प्रदान करना। तो जो हमें बल, वर्ण और ऊर्जा प्रदान करती है वो कौन सी है? उदान वायु। इसके अलावा वाग्भट ने भी यही बोला है, और भेल ने उसमें बोला है कि जो उच्छ्वास क्रिया हम करते हैं, वो क्रिया करते हैं हम उदान वायु से। ठीक है। हिक्काकाश और उच्छ्वास जो क्रिया है वो हम करते हैं उदान वायु से। फिर आती है अगली व्यान वायु। व्यान वायु का स्थान हम सभी जानते हैं पूरे शरीर में होता है, चरक और सुश्रुत ने बोला है, और इसी को वाग्भट ने बोला है कि स्थित तो ये हृदय में रहती है, परंतु पूरे शरीर में गति करती रहती है, घूमती रहती है। तो जो पूरे शरीर में गति करे वो वायु कौन सी है? व्यान वायु है। तो पूरे शरीर में जितने भी लौकिक कर्म होंगे जो हम अपने हाथ पैर से करते हैं, गति, प्रक्षारण, आक्षेप, उन्मेष, निमेष, ये सारी क्रियाएं कौन करती हैं? व्यान वायु करती है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट इसमें है जम्भाई लेना। ठीक है। जम्भाई लेना, हृदय स्पंदन, श्रोत शोधन, अन्न का जो आस्वादन है वो कौन करती है? हमारी व्यान वायु करती है। सुश्रुत ने बोला है कि जो रस रक्त का संवहन और श्वेत का विस्रावण करती है वो उदान वायु करती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना है हमें अन्न का आस्वादन। अन्न का पान करती है, आहार का पान करती है प्राण वायु, अन्न आस्वादन करती है व्यान वायु।
अगले है समान वायु। तो समान वायु का स्थान याद रखना है, अंतराग्नि के पास होता है। और वाग्भट ने बोला है कि ये रहती है कोष्ठ के समीप और पूरे शरीर में गति करती है। तो वाग्भट के अनुसार समान वायु भी पूरे शरीर में गति करती है और व्यान वायु भी पूरे शरीर में गति करती है। पर व्यान वायु का स्थान जो है वो हृदय है और समान वायु अंतराग्नि के समीप या कोष्ठ के समीप है। सुश्रुत ने इसका स्थान आम पक्वाशय में बताया है कि आमाशय और पक्वाशय दोनों में गति करती रहती है, चरण करती रहती है। अब इसका काम देखते हैं। तो समान वायु क्या करती है, अग्नि बल को प्रदान करती है हमें। इसके अलावा स्वेद दोष अम्बुवाहिन और जो स्रोतस है ये चरक के अकॉर्डिंग है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो रस रक्त का समान और स्वेद विश्रावण कौन करती है, व्यान वायु, और चरक के अकॉर्डिंग कौन सी करती है, समान वायु। तो स्वेद और अम्बुवाहिनी जो स्रोतस है उनमें गति करती है समान वायु। इसके अलावा वाग्भट ने बोला है कि अन्न को ग्रहण करती है, पाचन करती है, विवेचन करती है और मुच्यति। ये पूरी कोटेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, ये याद रखेंगे हम समान वायु में कि ये अन्न का ग्रहण करती है, पाचन करती है और सार और कीट भाग में विवेचन करती है या फिर उनको अलग अलग डिवाइड करती है। अगली है अपान वायु। अपान वायु का स्थान चरक के अकॉर्डिंग वृक्षण, बस्ती मेट्र, उरु, नाभि, वंक्षण और गुदा रहेगी। ठीक है, तो नाभि से नीचे के जितने भी ऑर्गन्स आएंगे चरक के अकॉर्डिंग उनमें अपान वायु रहेगी, बट उसने स्पेसिफिकली श्रोणी नहीं बोला है, श्रोणी बोला है वाग्भट ने। ठीक है, अपान वायु का स्थान अगर श्रोणी पूछें तो बोला है वाग्भट ने। इसके अलावा जितने भी नीचे के ऑर्गन है नाभि से उन सब में बोला है चरक ने। काम इसका वही है, अपान वायु जो मूत्र, पुरी, शुक्र, आर्तव और गर्भ है इन सब का निष्कासन करती है। और इसका स्थान सुश्रुत ने स्पेसिफिकली बोला है पक्वाधाम। ठीक है, अब हमारे जो वैदिक ग्रंथ है उसमें 5 प्रकार की वायु बोली गई है। ठीक है, वो कौन कौन सी है, तो सबसे पहली है नाग। तो जैसे नाग की सांसें रहती है तो नाग को उद्गार बोला है। कूर्म जो रहती है वो जो कछुआ रहता है वो ऊपर नीचे होता है तो उसको उन्मेष निमेष से याद रखेंगे। कोमल क्षुधा, तो हमें जो भूख लगती है वो हमें कोमल लगती है, फिर कोमल नाम की कोई लड़की है उसको भी क्षुधा लगी या भूख लगी है तो उससे याद रख सकते हैं। देवदत्त को जम्भा या जमाई आ रही है। ठीक है, देवदत्त को नींद आ रही थी तो उसने जमाई ली। और जो धनंजय है वो सर्वव्यापी है और मरण के उपरांत भी रहती है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की वैदिक ग्रंथ में उपयुक्त वायु है। अब अथर्ववेद में वात को वातिकृत, पित्त को वायु और कफ को बलात् संज्ञा दी गई है। ठीक है, वात का वातिकृत तो इजीली याद रह जाएगा। हमें याद रखना है कफ जो होता है वो शरीर में प्राकृत रूप में बल देता है तो कफ का बलास, और पित्त है वो आयु देता है तो पित्तम आयु। ठीक है, अब एक कोटेशन है जो चरक और माधव निदान में सेम है। काम शोक भयद वायु, तो काम शोक और भय वायु की वजह से होता है, क्रोध पित्त की वजह से होता है और लोभ कफ की वजह से होता है। तो इसमें माधव निदान को लोभ था, चरक को लोभ नहीं था तो उसने सिर्फ वायु और पित्त के लिखे हैं। अब हम पढ़ते हैं काश्यप ने क्या लिखे हैं। तो काश्यप ने बोला है मारुतम आकाशम च वाचाश्रित, जो वायु है आकाश की वायु है वो वाताश्रित है। अग्नि और आदित्य है, आदित्य मतलब सूरज, ये दोनों पित्त के। सोम और वरुण वो है कफ के, इनके देवता हैं। तो कफ के देवता सोम और वरुण हुए, मतलब पित्त के अग्नि और आदित्य मतलब सूर्य हुए, और वात के मारुत और आकाश हुए। अब हम पढ़ेंगे पित्त के भेद। तो पित्त के 5 भेद होंगे, पाचक, रंजक, साधक, आलोचक और भ्राजक। सबसे पहले पढ़ते हैं हम पाचक पित्त। तो पाचक पित्त का स्थान सुश्रुत और वाग्भट ने कहाँ बताया है, पक्वाशय मध्य या पक्वाशय आमाशय के बीच में, और शारंगधर ने स्पेसिफिक बताया है अग्नाशय में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और प्रमाण इसका कितना बताया है शारंगधर ने, तिल प्रमाण बताया है। ठीक है, पाचक पित्त का काम क्या होगा, जो चतुर्विध अन्नपान हम ग्रहण करते हैं उसका पाचन और विवेचन करना। सेम एज समान आयु, ठीक है, जो समान वायु करती है वही काम हमारे में पाचक पित्त भी करता है। ठीक है, दोष, रस, मूत्र, पुरुष इन सब में डिवाइड करता है। शेष पित्तों को अपने स्थान पर बल देगा। ठीक है, यही बोला है वाग्भट ने कि ये अन्न का पाचन करेगा, विभजन करेगा, सार और कीट का पृथक्करण करेगा। फिर रंजक पित्त हम जानते हैं यकृत और प्लीहा में होता है, सुश्रुत ने कहा है। शारंगधर ने सिर्फ यकृत में स्थान बताया गया है। ठीक है, और वाग्भट ने इसका सबसे इम्पोर्टेंट आमाशय आश्रय बताया है। तो रंजक पित्त वाग्भट के अकॉर्डिंग कहाँ पे है, आमाशय में। और ये काम क्या करता है, रस धातु का रंजन करके रक्त का निर्माण करता है। तो इसका काम इजी है। जो इम्पोर्टेंट याद रखने वाला स्थान है वो
वाग्भट के अनुसार आमाशय है और शारंगधर के अनुसार केवल यकृत है। फिर साधक पित्त में हृदय में होता है, सभी को पता है, और काम, बुद्धि, मेधा, अभिमान, उत्साह और प्रसन्नता का है। और आलोकचक पित्त जो होता है नेत्र में रहता है और दर्शन का काम करता है। भराजक पित्त भी याद रहता है हमें कि त्वचा में रहता है और त्वचा का प्रकाशन, प्रभा, ताप नियंत्रण आदि का काम करता है, और जो हम अभ्यंग, परिषेक और आलेप आदि करते हैं उन सब का पाचन करता है। फिर हम पढ़ेंगे भेल के अकॉर्डिंग आलोचक पित्त के दो भेद होते हैं। तो जो हम गाइस पढ़ते हैं चक्षु वैशेषिक और बुद्धि वैशेषिक, वो डिवाइडेशन किसने किया है? भेल ने। तो बस यही इंपॉर्टेंट है कि भेल ने ही आलोचक पित्त के दो भेद बताए हैं। कौन कौन से? चक्षु वैशेषिक जो चक्षु में होगा और बुद्धि वैशेषिक जो श्रृंगाटक में होगा। फिर हम पढ़ते हैं कफ के भेद। तो कफ के भेद में पहला भेद है क्लेदक कफ, जो रहेगा हमारे आमाशय में, और काम क्या है इसका? सिर्फ अन्न का क्लेदन करना। तो कफ के जो भेद है उनके कर्म इजी हैं, ठीक है। जैसे क्लेदक का काम हुआ क्लेदन करना है, फिर बाकी कफों की वृद्धि करना। अवलंबक कफ रहेगा हृदय में और उरग प्रदेश में और त्रिक प्रदेश में। तो क्या करेगा? त्रिक संधारण करेगा और हृदय का अवलंबन करेगा, ठीक है। फिर है बोधक कफ। तो बोधक कफ होगा हमारी रसना में, और ये बोला है वाग्भट ने कि सिर्फ जीभ में होगा, और सुश्रुत ने बोला है कि जिह्वा के मूल में और कंठ भाग में रहेगा। काम इसका क्या रहेगा? रस का बोधन करना या रस का ज्ञान करना। फिर है तर्पक कफ, जो हमारे सिर में होगा और सिर में स्थित सारी इंद्रियों का तर्पण करेगा। और श्लेष्मक कफ संधियों में होगा, संधि संश्लेषण करेगा, ठीक है। तो इनके काम क्लेदन, अवलंबन, बोधन करना, तर्पण करना और श्लेष्मण करना संधियों का, ओके। अब हम पढ़ेंगे चरक के अनुसार जो अकुपित शरीर चर वायु के कार्य है, मतलब जो वायु अकुपित और हमारे शरीर में घूम रहे उसके काम हैं। तो इसमें ये श्लोक हम कोटेशन से याद करते हैं, इसमें कुछ कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे, बाकी नॉर्मल आपको ऐसे याद हो जाती है। तो पहली कोटेशन है वायु तंत्र यंत्रधर है। तो वायु है जो शरीर रूपी यंत्र का और धारण करने वाली है। तो शरीर को बोला है तंत्र, ठीक है, और यंत्र बोला है शरीर के सारे अवयवों को या बॉडी ऑर्गन्स को। अगला है प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान, आत्मा। तो जो पांचों प्रकार की वायु के भेद है उन सब की आत्मा है, जो कौन कौन सी वायु? अकुपित शरीरचर वायु। अगली है प्रवृत्तक चेष्टा। तो जो हम भी चेष्टा करते हैं उसकी प्रवृत्ति कौन कराती है? नॉर्मल अकुपित वायु। नियंता प्रणेता च मन से, तो मन का नियंत्रक और प्रेरण है। फिर है ये दो इंपॉर्टेंट है सबसे, सर्व इंद्रिय मुंद्योजक। मुंद्योजक का मतलब है कि विषयों में लगाना इंद्रियों को, तो इंद्रियों को विषयों में लगाना या प्रेरित करना सर्व इंद्रिय मुंद्योजक है। और सर्व इंद्रिय अभिपूढ़ा, मतलब सारी इंद्रियों के जो विषय है उनका वहन करती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। फिर है सर्व शरीर व्यूहकर और संधाकर शरीर है। तो पूरे शरीर को संधाकर, जो हम नॉर्मली सोचते हैं संधान करके जोड़ के रखते हैं कफ, परंतु जब ये वाली कोटेशन आ जाए तो हमें टिक लगाना है वात को। फिर अब प्रवृत्तकवाचक, मतलब वाणी को प्रवृत्त करता है। दोष संशोधन, जो उत्पन्न क्लेदादि दोष है उनको नष्ट करता है। कर्ता गर्भाकृति नाम, तो जो गर्भ की आकृति उसको भी बनाता है। तो ये सारे नॉर्मल है, हमें कौन कौन सा याद रखना है? सर्व इंद्रिय मुंद्योजक, सर्व इंद्रिय अर्थ अभिपूढ़ा और संधाकर शरीरस्य। ये तीन कोटेशन हमें याद रखनी है। अगला क्या है? आयुषो अनुवृत्ति प्रत्ययभूतो। तो ये हम सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे लास्ट रहता तो हम भूल जाते हैं कि किसका कोटेशन है, पर ये याद रखना है। आयुष अनुवर्ती, लाइक जो आयु का अनुवर्तन है और उसका परिपालन है, वो काम कौन करती है? वायु करती है। अब एक कोटेशन है वातलाधा सदा अतुर है और वातिकाधा अतुर है। तो जो वातिकाधा है का से काश्यप है, तो ये कोटेशन काश्यप का है, लेह अध्याय में बोला है। और वातलाधा सदा अतुर चरक का कोटेशन है, यानी कि जो वात दोष का प्राणी वो हमेशा आतुर रहेगा या बीमार रहेगा, ठीक है। सर्वाही चेष्टा वातेन, तो शरीर में जितनी भी सारे चेष्टाएं रहती है वो वात से ही होती है, इसीलिए वात को प्राणियों का प्राण बोला गया है, ठीक है। तो प्राणियों को प्राण किसको बोला गया है? वात को किसने बोला है? चरक ने। फिर है वायुर आयुर्बलम, वायुर वायुर धाता शरीर नाम, ठीक है। वायु ही जो आयु का बल है और वायु वायु का धारण करता है या शरीर का धारण करता है, ये बोला है चरक ने। अब प्रधानता का श्लोक हमें याद ही है कि पित्तम पंगु कफम पंगु पंगु मल्लातु है। तो ये वाला कोटेशन बस हमें ये याद रखना है कि किसका है, तो ये शारंगधर का कोटेशन है। बाकी कोटेशन ये सबको याद रहता है फर्स्ट ईयर से, ओके। अगला है वाताद्रिते नास्ति रुजा न पाक पित्ताद्रिते नास्ति कफाच पुय। तो ये सुश्रुत का कोटेशन है, क्योंकि वो सर्जरी वाले थे तो उनको तीनों स्टेजेस देखनी रहती थी। तो वो देखते थे कि जहाँ पे भी पेन है वो वात की वजह से है, पाक है वो पित्त की वजह से है, और जो पुय बनता है बस फॉर्मेशन बनती है वो कफ की वजह से ही होती है, बिना
इन सब के जैसे वात के बिना कभी पेन नहीं होगा, पित्त के बिना कभी पाक नहीं होगा, और कफ के बिना कभी भी पूय जो है निर्माण नहीं होगा, ऐसा बोला है सुश्रुत ने। अब वायुर्विद ने वात को बोला है प्रधान, जो हमारे मरीज थे उन्होंने पित्त को बोला है, और काव्य ने कफ को बोला है। तो वायुर्विद ने वायु को बोला है, इजीली याद रह जाएगा। काव्य ने कफ को बोला है, तो के से के याद रख लेंगे। और मरीज ने पित्त को क्या बोला है, शरीर का मूल रक्षक बोला है। अब चरक के अकॉर्डिंग जो ज्ञान अज्ञान है उसमें भी कफ दोष उत्तरदायी है, ठीक है। तो ज्ञान अज्ञान में हमेशा कफ दोष उत्तरदायी रहेगा। फिर हम पढ़ेंगे प्राणवायु, तर्पक कफ और मज्जा धातु, इन तीनों का काम क्या है, सेम है, पूर्ण कर्म है, ठीक है। फिर जो विवेक होता है वो समान वायु का प्रकृतिस्थ गुण कहा गया है। तो जो हमारे शरीर में जो हमारा मन में विवेक होता है वो समान वायु का गुण है। और उद्वहन किसका गुण है, उदान वायु का। विवेक समान वायु का और उद्वहन उदान वायु का। आचार्य सुश्रुत ने उदान वायु को पवनोत्तम कहा है, हमने पहले पढ़ा है। और श्रेष्ठ किसको बोला है, प्राण वायु को। तो पवन उत्तम है उदान, और श्रेष्ठ वायु है प्राण। अब है विशेषात जीवितम प्राण उदानो बलम उच्यते, अष्टांग हृदय ने बोला है, ठीक है। प्राण और उदान वायु को जो बोला गया है जीवितों का या प्राणियों का बल कहा गया है। आचार्य सुश्रुत ने प्राण, अपान और समान इन तीनों की वायुओं से जठराग्नि प्रदीप्त होती है बताई है। किस किस से, प्राण वायु से, अपान वायु से और समान वायु, इन तीनों से ही जठराग्नि की प्रदीप्ति होती है, उत्पत्ति होती है। अब ये वाला कोटेशन हमें याद ही है, किसका है, शारंगधर का। दूषणात् दोषा धारणात् धातु उल्मणिकृत भला। अब तरतम से दोषों के भेद बताए गए हैं, तो वाग्भट ने 63 भेद बताए हैं, ठीक है। पर चरक ने एक कम 62 बताया है। तो वाग्भट, सुश्रुत, काश्यप, सग ने तरतम भेद से त्रिदोष के भेद 63 बताए हैं, और चरक ने 62 बताए हैं। ऋग्वेद में त्रिदोष के लिए त्रिधातु शब्द बोला गया है, क्योंकि दोष साम्य अवस्था में धातु की तरह व्यवहार करते हैं, हम जानते हैं। तो त्रिदोष को त्रिधातु बोला है, बट कहाँ बोला है वो याद रखना, ऋग्वेद में बोला है। अब ये इम्पोर्टेंट हमें जो टर्म्स याद रहती ही हैं वही है त्रिस्तंभ या त्रिस्थूण, मतलब जो 3 खंभे हैं हमारे शरीर के वही त्रिदोष हैं, वात, पित्त और कफ। 3 उपस्तंभ कौन कौन से हैं, आहार, निद्रा, ब्रह्मचार्य है। इसी को अष्टांग हृदय ने अब्रह्मचार्य बोला है। फिर त्रिसूत्र या त्रिस्कंध कौन कौन से हैं, हेतुलिंग और औषध है। और स्कंध त्रय कौन सा है, हेतु, दोष और द्रव्य। तो जिसके लास्ट में ये आ रहा है द्रव्य, वो है त्रि या स्कंध त्रय, ठीक है। स्कंध त्रय और त्रिस्कंध कौन का है, हेतु, लिंग और अपना औषध। अब हम पढ़ेंगे धातुएं और उपधातुएं। तो धातु की निरुक्ति हम जानते हैं, धारणात् धातु, ठीक है। किसकी है कोटेशन, शारंगधर की, हम याद कर ही रहे हैं शुरू से। तो जो शरीर का धारण और पोषण दोनों काम करे वह क्या है, धातु है। और जो केवल धारण करे वह क्या है, उपधातु है, ऐसा बोला है चक्रपाणि ने। तो धातु और उपधातु का वर्गीकरण किसने कहा है या किया है, वो है चक्रपाणि ने। अब हम पढ़ेंगे अगला सुश्रुत का कोटेशन, जो शरीर धारणा धातु है। तो जो शरीर का धारण करे वो धातुएं हैं, ये किसने बोला है, सुश्रुत ने, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे धातु के प्रकार 2 होते हैं, पोषक धातु और पोष्य धातु। तो पोष्य धातु जो कि स्थूल अंश हो या प्रधान हो, और पोषक धातु जिसका पोषण होने वाला है वो सूक्ष्म अंश में होगी, ठीक है। अब कुछ कुछ आचार्यों ने अलग अलग चीज़ें बताई है कि अरुण दत्त ने धातु और मल दोनों को ही दुष्य माना है। सुश्रुत और अष्टांग हृदय ने रक्त को दोष और दुष्य दोनों माना है, कि ये दोष भी है, मतलब दूषित करता भी है और स्वयं दूषित होता भी है, ठीक है। आर्तव को अष्टम धातु माना है भाव मिश्र ने, और चक्रपाणि ने ओज को अष्टम धातु माना है। तो अष्टम धातु ये जब भी पूछे तो भाव प्रकाश ने किसको बोला है, आर्तव को, और चक्रपाणि ने बोला है ओज को, ठीक है। अब हम ये वाला जो कोटेशन हमें नॉर्मल याद रहते हैं ये पढ़ते हैं। तो धातु भेद, तो रस धातु का प्रमाण हमें हमेशा पता रहता है, 9 अंजलि रहता है। और ये क्या करता है, तुष्टि और रक्त पुष्टि करता है, ठीक है। रक्त धातु का प्रमाण 8 अंजलि होता है, और ये क्या करता है, वर्ण प्रसादन करता है, या फिर अगली जो धातु है उसकी पुष्टि करेगा। वो कौन सी धातु होती है, मांस धातु। ऐसे मांस जो है उसका प्रमाण नहीं होता है, काम क्या रहता है, लेपन रहता है, और ये करता है शरीर पुष्टि और मेद पुष्टि। ऐसे मेद का प्रमाण 2 अंजलि, और काम क्या करेगा, स्नेहन का, स्नेहन, स्वेदन, दृढ़ता, शरीर में दृढ़ता लाना। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, दृढ़ता सोच के हम मैक्सिमम मांस लगाने का ट्राई करते हैं, पर शरीर में दृढ़ता कौन लाता है, मेद धातु लाती है, ठीक है। इसका मुख्य कर्म का श्लोक हमें याद रहता ही है, प्रीणनम जीवनम लेपनम स्नेहम धारण पूर्ण गर्भोत्पादन, ठीक है। तो ये कोटेशन याद रखनी है, वाग्भट की रहती है, और बाकी के कर्म जो सुश्रुत ने एक्स्ट्रा बोले हैं वो भी याद करने हैं।
अगली धातु है अस्थि धातु। तो अस्थि धातु को पाणनी होता है और मुख्य काम क्या है, धारण करना और मज्जा की पुष्टि करना। मज्जा और शुक्र के कार्य ऑलमोस्ट सेम है, प्रीति बल स्नेह है, प्रीति देह बल। अब जो है मज्जा धातु शुक्र पुष्टि करेगी। अब शुक्र से आगे कोई धातु नहीं बनती है, तो ये हर्ष और धैर्य के साथ साथ च्यवन मतलब अपने स्थान से शुक्र को निकालने इसका काम करती है। प्रमाण हमें याद रहता है, मज्जा का एक अंजलि और शुक्र का आधा अंजलि। और मुख्य कर्म धारण पूर्ण गर्भ उत्पादन भी हमें याद रहता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं चरक के अकॉर्डिंग शरीर में रसादि का अंजलि प्रमाण। अब जो ये अंजलि प्रमाण है वो सुश्रुत ने नहीं बोला है, ये पूरा हम पढ़ेंगे अब अलग अलग चरक आचार्य के अकॉर्डिंग या फिर अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग। अब इसमें जो हमने एक अंजलि माना है, एक अंजलि कितना होता है, तो 16 तोला या फिर 192 ग्राम्स होता है मॉडर्न कोरिलेशंस में। ठीक है, अब हम देखते हैं शरीर में प्रमाण की ट्रिक। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा क्या होता है, उदक रहता है या फिर जल रहता है। स्वेद भी पानी ही है एक तरीके से। तो उदक और जल कितना रहता है, 10 अंजलि प्रमाण। जो रस धातु याद रखते हैं 9, रक्त 8। फिर ठीक है, फिर याद करेंगे हम पुरुष, कफ, पित्त और मूत्र। पी के पी अम। तो पुरुष होता है 7, कफ 6, पित्त 5 और मूत्र और आर्तव, ठीक है, जो स्त्री के जननांग से निकलते हैं वो दोनों 4 4। फिर वसा 3, मेद और मज्जा का याद रखते हैं हम, हमें बस इंपॉर्टेंट याद रखना है मेद के साथ स्तन्य का। तो मनुष्य में 2 स्तन ग्रंथियाँ होती है, तो उसका प्रमाण हम 2 अंजलि ऐसे याद रख लेंगे। मज्जा का एक पता रहता है, मस्तिष्क शुक्र और अपरोज आधा अंजलि और परोज जो रहता है वो अष्टबिंदु प्रमाण रहता है। और अरुणदत्त और अष्टांग हृदय ने 6 बिंदु बताए हैं, ये हमें इंपॉर्टेंट याद करना है। बाकी नॉर्मल हम फर्स्ट ईयर से याद करके रखे हैं, हमें बस इंपॉर्टेंट अरुणदत्त और अष्टांग हृदय का 6 बिंदु, ठीक है। और काश्यप ने ओज 6 अंजलि बताया है, क्योंकि बच्चों में ओज ज़्यादा होता है। बाकी जो हम याद करते हैं सबसे ज़्यादा प्रमाण होगा शरीर में पानी का या जल का 10 अंजलि, फिर 10 9 8 रस और रक्त का होगा, 7 पुरुष का, 6 कफ का, 5 पित्त का, 4 मूत्र आर्तव का, 3 वसा का, 2 मेद का और स्तन्य का, क्योंकि 2 स्तन ग्रंथियाँ रहती है, 1 मज्जा का और आधा शुक्र अपरोज या मस्तिष्क का, और अष्टबिंदु प्रमाण होगा परोज का। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि सुश्रुत ने दोष धातु मल का निश्चित प्रमाण नहीं बताया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि कौन सी धातु किस महाभूत से बनी है। तो जो रस धातु है हमें पता है कि लिक्विड रहती है, तो वो जल से बनी है। रक्त जो रहेगी वो भी अग्नि से बनेगी, पर इसमें इंपॉर्टेंट है दलहन का। दलहन ने ओनली ऐसी धातु बताई है जो पंच महाभूत से बनी है, वो कौन सी है, रक्त धातु है। ठीक है, फिर हम मांस पढ़ेंगे। तो मांस कठिन होता है तो सिर्फ पृथ्वी से बनता है। मेद में कठिनता के साथ साथ थोड़ा जल भी रहता है, जलीय अंश रहता है, तो वो जल और पृथ्वी से बनी है। अब इसमें इंपॉर्टेंट अगली है अस्थि। तो भागवत दलहन ने बताया है पृथ्वी और वायु 2 ही रहेंगे, पर भाव प्रकाश ने आकाश महाभूत को भी ऐड कर दिया है। मज्जा और शुक्र दोनों सोम या जल से बने हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट याद करने वाला सिर्फ रक्त हुआ और अस्थि हुई। ठीक है, अब इसका वर्ण देखते हैं। तो हम जानते हैं जो नॉर्मल पानी रहेगा वो साफ रहता है, तो उसको श्वेत वर्ण का बताना है रस को। रक्त हमेशा रक्त कलर का होगा। मांस या जो हमारी मसल्स रहती हैं शरीर में वो भी रेड कलर की रहती हैं। जो मेद रहता है या फेट रहता है वो वाइट कलर का रहता है। अस्थियाँ हम जानते हैं, देखते हैं, वाइट कलर की रहती है। और अस्थियों के अंदर जो मज्जा या बोन मेरो रहता है वो रेड कलर का रहता है। तो इनके वर्ण है वो अपने आप याद हो जाएंगे, जो हम सामने देखते हैं या कोरिलेट करते हैं वही होता है। बस इंपॉर्टेंट कौन सा है, शुक्ल वर्ण शुक्र का, जो हम आगे शुक्र धातु में याद कर ही लेते हैं। ठीक है, बाकी सबका श्वेत या रक्तवर्ण ही होगा। अब धातु की उत्पत्ति पढ़ते हैं। तो हम सब जानते हैं धातु की उत्पत्ति। तो रस से रक्त की, रक्त से मांस की, मांस से मेद की, ऐसे कंटिन्यू चलता है। तो जो कोटेशन हम याद करते हैं वो है सुश्रुत की कोटेशन, क्योंकि ये कोटेशन सबको याद रहती है, बस हमें रेफरेंस याद रखना है। ठीक है, कि रस से रक्त की, रक्त से मांस की, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि मज्जा, मज्जा से शुक्र। ठीक है, अब इन सब का वर्णन हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।